पटना हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार अब बिहार सरकार जाति जनगणना का काम जारी रख सकेगी। जाति जनगणना को 20 फरवरी 2020 को ही बिहार के सभी दलों का समर्थन मिल गया था, परंतु आचरण से कई दल जाति जनगणना को लेकर संदेह रख रहे थे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विमल चंद्र और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के खंडपीठ ने जातीय जनगणना संबंधी बिहार सरकार के इनिशिएटिव को स्वीकृति दे दी है। इसका मतलब हुआ बिहार सरकार की सक्रियता को क्लीन चिट दे दिया गया है। इस जनगणना के सभी व्यवहारिक और सैद्धांतिक बॉक्स के बारे में यह वीडियो विस्तार से विमर्श करता है। वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर कीजिए। पटना हाई कोर्ट में 4 मई को बिहार में चल रही जातीय जनगणना बीच से ही रोक दी गई थी। कई बार बहस होने के बाद गत महीने 4 जुलाई तक लगातार 5 दिनों की चर्चा के बाद पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज मंगलवार 4 अगस्त को हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और इसका खास तौर पर शासक दलों के द्वारा स्वागत है। नीतीश सरकार ने बिहार के सभी दलों के प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा था। बिहार सरकार की मांग थी कि केंद्र सरकार खुद जातीय जनगणना करवाए, परंतु केंद्र सरकार ने यही जवाब दिया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातीय जनगणना करवा सकती है। इसके बाद इसी साल जनवरी महीने से जातीय जनगणना का काम तेज हो गया था। जातीय जनगणना के पहले फेज का काम पूरा भी कर लिया गया था, जिसके आधार पर यह जाहिर हो गया था कि बिहार में कुल कितनी जातियां हैं। जातियों के क्रमांक कोविड के बाद दूसरे फेज की जातीय जनगणना शुरू होने वाली थी। इस बीच इसको राष्ट्रहित में न बताते हुए पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। पटना हाई कोर्ट ने कई सख्त सवाल पूछे, परंतु सरकार की तरफ से मुख्य अधिवक्ता पीके शाही ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बहस कर जातीय जनगणना की सरकारी पहल को उचित साबित कर दिया। बिहार के बहुजन समाज, खासकर पिछड़े जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार की मुख्य दलील यह है कि सरकार लोक कल्याण के कामों को पूरा करने के लिए जाति के आधार पर भी फैसले लेती है। इस तरह सरकार के कल्याणकारी कामों को जाति जनगणना के समर्थन मिलेगा, जिससे उच्च जातियों में गरीब की पहचान भी होगी। जातीय स्तर पर उच्च जातियों में ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे विशेषाधिकार के जवाब में दलित, पिछड़े और आदिवासी विशेष अवसर के सिद्धांत को बल मिलेगा। कई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे आरक्षण की यह मांग बलवती होता जा रहा है। जातीय कोटा का अभी तक निर्धारित आरक्षण के 50% की सीमा को खोल दिया जाएगा और सरकार 50% से अधिक पदों को आरक्षित दे सके। आरक्षण का मसला संसदीय राजनीति में ज्यादा महत्व पाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय सिन्हा ने कहा है कि जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, परंतु उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि बिहार में बढ़ते अपराध और शिक्षा में गिरावट पर रोकना सरकार का इससे भी बड़ा दायित्व है। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला को हम स्वीकार करते हैं। संवैधानिक संस्था के निर्णय को मनोनुकूल नहीं आने पर विरोध करने वाले लोग इससे सबक लें। जिनके नीयत में खोट था, जिनकी नीति पर माननीय न्यायालय ने प्रश्न उठाया था, हम तो उसका समर्थन किए थे। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन मैं जानता हूं
कि जातीय जनगणना के माध्यम से क्या लॉ एंड ऑर्डर, हत्याओं का दौर वो बंद कर पाएंगे? तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसे क्रांतिकारी कदम बताया है। तेजस्वी ने कहा है कि जातीय जनगणना से सरकार के पास विज्ञान सम्मत प्रामाणिक आंकड़े मिलेंगे। जातीय जनगणना से अति पिछड़े वर्ग और अन्य गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने अपने सामाजिक न्याय के प्रपत्र में पहले से यह जारी किया हुआ है कि सरकार बनने के वे हर 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना में जातीय और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे। अब बिहार सरकार की जातीय जनगणना की पहल तेज होगी और आने वाले चुनाव का यह भी एक महत्वपूर्ण मसला होगा। लोगों के अधिकारों, जनतंत्र और न्याय के लिए विमर्श न्यूज़ हमेशा आगे बढ़कर कार्यक्रम बनाता रहता है। विमर्श न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर इसके नोटिफिकेशन के हकदार बनिए। धन्यवाद।